आप कितना साल लिया है बनने के लिए? ये 5 साल से मैं यहाँ पर हूँ। हाँ। 1 साल में ये बन गया है। एक ही साल में ये बना था। आप कब आए हैं इस प्लेस को पहली इस बार? प्लेस में मैं आया था 5 वर्ष पहले। हम्म। मैं नेपाल में एक ओमकार टेलीविज़न है, आप फेसबुक में भी देख सकता है। ओमकार टेलीविज़न है और मेरा नाम मुकुंद शर्मा हुमागाई है, वो भी फेसबुक में सब खोज सकते हैं। मैं नेपाल का जगह जगह कहाँ कहाँ भगवान का कैसा धाम है, उसका कैसे उत्पत्ति हुआ था, एक खोज तलाश करने के समय में मैं चलता रहता हूँ। आपको पता है काठमांडू में डोलेश्वर महादेव, ओके। डोलेश्वर जो पशुपति के नज़दीक में केदारनाथ का शिरोभाग डोलेश्वर का प्रचार कर रहा था, और उसी समय यहाँ लड़केश्वर महादेव है ऐसा मैंने सुना। और उसके बाद में यहाँ का कुछ लोग वहाँ गए और ये त्रिशूल बनाने के लिए एक संत ने आज से 25 वर्ष पहले ये त्रिशूल यहाँ 108 फीट का त्रिशूल बनाने का संकल्प किया था। उसके बाद में बहुत ज़्यादा प्रयास हो गया लेकिन ये नहीं बना। उसके बाद में मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ का प्रचार किया। यहाँ का जो वड़ा सदस्य बोलते हैं, यहाँ का जनप्रतिनिधि, उनको सिफारिश देने के लिए मैंने बोला और उन लोगों ने सिफारिश दे दिया। उसके बाद में मेरा जो ओमकार टेलीविज़न देखने वाला जितना ही दर्शक है, उन लोगों ने अरे मुकुंद जी ने ऐसा किया है। और मैंने ये त्रिशूल, हम लोग शिव भक्त है तो बाबा भोलेनाथ का त्रिशूल अल्पत्र है यहाँ पे और उसको उठाना है, चले आइए आप लोग सब मुझे सेवा कीजिए, मैंने ऐसा बोला। उसके बाद में सब भक्तों ने मुझे थोड़ा सहयोग दे दिया। हो सकते तो अरे मेरा दिमाग दूसरा लोभ लालच में हुआ था तो वो इतना ऐसा वैसा करके खर्च हो जाता था। लेकिन मेरा दिमाग में ऐसा सोच आ गया कि अरे मैंने जो हाथ में आया दक्षिणा को, ये खाने का मौज मस्ती करने के लिए नहीं है, कीर्ति कुछ रखना पड़ेगा। ये बाबा जी ने यहाँ त्रिशूल बनाने के लिए यहाँ संकल्प किया है तो मैं उनका संकल्प मैं पूरा कर देता हूँ, उसके बाद में मुझे कोई फल मिलेगा, ऐसा सोच के मैंने ये त्रिशूल को शुरुआत किया। और ये त्रिशूल 108 फीट का है। ये वर्ल्ड में इतना बड़ा त्रिशूल कहीं भी नहीं है, मैंने सब देख लिया है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा त्रिशूल आप देख सकते हैं, यहाँ लड़केश्वर महादेव बोलते हैं। और उसके बाद में जब मैंने वो काम किया, उसके बाद में मुझे यहाँ का जो लड़केश्वर महादेव है उनका दर्शन मिल गया। भगवान ने मुझे दर्शन दे दिया। अरे भगवान आपका मैंने त्रिशूल आपको चढ़ा दिया और मेरा काम ख़त्म हो गया। मैंने जो संकल्प किया था मैंने किया। मैं यहाँ से अब अपना काम में मैं रिटर्न हो जाता हूँ। मैंने भगवान से ऐसा पुकारा किया था। उसके बाद में भगवान ने दर्शन दे दिया और दर्शन देने के बाद में यहाँ ऐसा एक हुआ था, मैंने हेलीकॉप्टर ला के यहाँ भगवान को पुष्प वृष्टि किया था। उस समय जब हेलीकॉप्टर यहाँ ऊपर आ गया और उसके बाद में ये सूर्य का जो इंद्रणी बोलते हैं ना, रेनबो, वो यहाँ ऐसा गोल आकार से हो गया। रेनबो तो एक जगह से दूसरे जगह में दिखा था, लेकिन यहाँ ऐसा हो गया। तो बाद में मैंने, भगवान आपका परिचय मुझे दीजिए, आपका परिचय हो गया तो मैं और भी कुछ काम यहाँ करता हूँ। मैंने यही सोचा, भगवान ने मुझे दर्शन दे दिया। उसके बाद में मैंने यहाँ कोटि होम किया। आपको पता है, आपको कहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, राष्ट्रपति और राजा एक ही कार्यक्रम में आकर के सहभागी हुआ कहीं भी नहीं है। लेकिन यहाँ एक मैंने कोटि होम किया। उसके बाद में ये भगवान को त्रिशूल चढ़ाने के लिए कोटि होम किया था। उस समय नेपाल का राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी उसमें आ गया। और उसके अगले दिन फिर नेपाल का राजा भी यहाँ अपना ही गाड़ी, अपने रास्ता तो देखा होगा, वही रास्ता में गाड़ी चला के राजा भी यहाँ आ गए थे। और यहाँ नेपाल के 75 जिला, भारत का कितने संत गण यहाँ आकर के, ये वर्ल्ड का एक ही कालाग्नि रुद्र पीठ है। भगवान शिव का नीचे का स्वरूप रुद्र का अवतार जो यहाँ पर है, आपको मैं दिखाता हूँ। वहाँ भगवान का शिवलिंग ऐसा, और जगह में शिवलिंग ऐसा और के शिवलिंग रहते हैं, लेकिन यहाँ शिवलिंग ऐसा नीचे मुंह लगा के। भगवान का पूर्व दिशा का स्वरूप का नाम है तत्पुरुष, पश्चिम का सद्योजात, दक्षिण का अघोर, उत्तर का वामदेव और ऊपर का ईशान है। ईशान ऊपर है तो, लेकिन उसके नीचे का है कालाग्नि रुद्र। तो कालाग्नि रुद्र का दर्शन मुझे यहाँ मिला
और ये एक कालाग्नि रुद्र का मैंने प्रचार करने के लिए शुरू किया। उसके बाद में नेपाल का 77 जिला का संतगण और नायब बड़ा गुरुजी आकर के एक यहाँ विशाल सभा करके मुझे ये पीठ का पीठाधीश बनाया है। और सबके लिए एक बार यहाँ आना चाहिए, क्योंकि पशुपतिनाथ को दर्शन करके, पशुपतिनाथ का पाशुपतास्त्र है ये पशुपति का दर्शन करके वहाँ से वही 1 घंटा 1.5 घंटा का रास्ता है। यहाँ आकर के दर्शन करके भगवान का 6वां अवतार वो कालाग्नि रुद्र का दर्शन करके सब जीवन धन्य बनाइए। ओम नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरैर्वन्दितदिव्यरूपं मूर्तिं च तदाशि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां भावानुसारेण सदा नराणाम्। ओम श्री श्याम गोपाल सबै भक्तजन जातं नमामि नन्दीश्वराय नमो नमः। ओम नागराजाय नमो नमः। ओम श्री श्याम। यहाँ का शिवलिंग ये है, यहाँ का वास्तविक ओरिजिनल शिवलिंग यहाँ पर है। और अब जो ये वीडियो बंद कीजिए, मैं उसके बाद में आपको दूसरा भी दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ का ज़्यादा वीडियो मत कीजिए, उधर से इधर का